ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। चतुर्थी के 5 ऐसे महा उपाय आज आपको बताऊंगा कि आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। पहला उपाय है वो धन प्राप्ति के लिए, दूसरा उपाय बच्चों के लिए, तीसरा उपाय सुंदर दिखने के लिए और चौथा उपाय जो है वो मनोकामना पूर्ति के लिए। पूज्य गुरुजी की 3 घंटे की कथा से सुनकर के बहुत मेहनत से ये वाला वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, तो एक लाइक तो बनता ही है वीडियो पर, और जो भी लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि गुरुदेव ने क्या क्या उपाय बताए हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले उपाय धन प्राप्ति के लिए। अब कहिएगा धन प्राप्ति के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए शमी वृक्ष की जो ये पत्तियां होती है, आपको पता ही है भगवान महादेव जी को बहुत ज्यादा पसंद है। इसकी कितनी पत्तियां चाहिए भाई? इसकी 9 पत्तियां हमें चाहिए। ठीक है। अब इन 9 पत्तियों को लेकर के आपको सुबह सुबह चतुर्थी के दिन क्या करना है, जब भी आपकी चतुर्थी पड़े उस चतुर्थी के दिन इन्हें लेकर के और सीधे चले जाना है शिव जी के मंदिर, शिवलिंग के पास में। अब शिवलिंग के पास में क्या करना है कि ये वाला जो स्थान होता है, ये वाला स्थान होता है भगवान गणेश जी का। ठीक है, दाहिना वाला हिस्सा। यहां पर आपको क्या कर देना है, 5 शमी पत्र जो है अर्पित कर देने हैं, चढ़ा देने हैं भगवान जी का नाम लेते हुए। ठीक है। और जो दूसरे बाकी के जो बचे, कितने बचे अब? 4 और बचे। उन 4 में से 3 जो शमी पत्र है वो आपको महादेव जी की शिवलिंग पर ऊपर की तरफ अर्पित कर देने हैं। ठीक है। अब आपके पास में कितने बचे? 1 बचा। अब उस 1 के लिए क्या करना है हमें, जैसे ही आप यहां पर इनको अर्पित करके भगवान जी के ढोक दे करके जब आप बाहर निकलेंगे मंदिर की चौखट पर, ठीक है, इस तरीके से आप चौखट पर बाहर निकलेंगे, अंदर मंदिर है, तो जैसे ही आप मंदिर में बाहर निकलेंगे तो बाहर की तरफ में ये वाला जो हिस्सा होता है, ध्यान से देखिएगा, जो मैंने लाल कलर से बना रहा हूं, ये वाला हिस्सा जो कि जब आप बाहर निकल करके मंदिर को देखेंगे तो आपके सीधे हाथ की तरफ पड़ेगा। ठीक है। तो आपको इस वाली जगह पर आपको क्या कर देना है, जो 1 शमी पत्र बचा है उस 1 शमी पत्र को आपको यहां पर रख देना है और उसी के ऊपर आपको एक दीपक लगा देना है। अब दीपक को लगाने के बाद में ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो ये दीपक आपको दिखाई दे रहा है ये तो लंबी बत्ती का है। आपको लंबी बत्ती का नहीं लगाना है, गोल बत्ती का दीपक लगाना है। क्या करना है? गोल बत्ती का आपको दीपक लगा देना है। और साथ ही साथ में इसके अंदर जो घी का आप दीपक लगाओगे वो गाय का घी होना चाहिए, गाय का, वो भी देसी गाय का घी होना चाहिए। ठीक है। इतना आपने कर लिया, परंतु जब भी आप इसको यहां पर रखेंगे तो आपको मन में जो भी नाम याद रखना है या स्मरण करते रहना है वो है भगवान गणेश जी का सबसे प्यारा नाम, जो कि है मयूर ध्वज। क्या नाम है? मैं यहां पर लिख देता हूं, मयूर ध्वज। इस वाले नाम का स्मरण करते हुए आपको ये दीपक यहां पर रख देना है। 2 मिनट आपको उनसे अपनी कामना करनी है, जो भी आपकी समस्या है गणेश जी को बोल देना है और वहां से मंदिर से चले जाना है। तो ये आपका हो गया एक उपाय। अब चलते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ में। जो दूसरा वाला उपाय है वो आप किसके लिए करेंगे? बच्चों के लिए करेंगे। कहिएगा कि बच्चों के लिए किस तरीके का उपाय है? तो हर तरीके का उपाय है। अगर आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, बहुत ज्यादा शैतानी करता है, बात नहीं मानता है, कुछ भी कैसा भी, मतलब अगर बच्चा आपका शुद्ध नहीं है, ठीक है, अब ये वाला उपाय केवल आप बच्चों के लिए कर सकते हैं क्या? नहीं। अगर आपके पति हैं और पति भी आपके इसी तरीके से करते हैं, बात नहीं मानते हैं या फिर थोड़े से अकड़ स्वभाव के हैं, तो आप उनके लिए भी ये कर सकते हैं। साथ ही साथ सास ससुर जो भी हैं, लेकिन अपने घर में से होने चाहिए, ये चीज ध्यान दीजिएगा। जो भी घर में से हैं, अगर उनका व्यवहार सही नहीं है, जैसा कि नैतिक व्यवहार होना चाहिए, नहीं है, तो आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। अब इस वाले उपाय के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको चतुर्थी के दिन कहां पर चले जाना है? गणेश जी के मंदिर पे। और गणेश जी के मंदिर पर हमें लेकर के क्या जाना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। गणेश जी के मंदिर पर आप कोई सा भी जो धान होता है या अनाज होता है, ठीक है ना, यहां पर मैं आपको चित्र में जो बता रहा हूं ये धान है, ठीक है। अब इस धान की जगह आप क्या ले जा सकते हो? गेहूं भी लेकर के जा सकते हैं, है ना। गेहूं के दाने थोड़े से लेकर के जाने हैं, ज्यादा नहीं लेकर के जाने। बाजरा वगैरह जो भी है वो आप लेकर के जा सकते हैं चतुर्थी के दिन। अब यहां पर आपको क्या करना है कि ये वाला जो उपाय है ये आप अगर शाम को करेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। कब करना है ये? शाम को। शाम को जब भी आप चंद्र भगवान के दर्शन कर लेंगे और उन्हें जल अर्पित कर देंगे, उसके बाद में ये वाला उपाय करना है। जैसे ही आप भगवान गणेश जी का पूजन करेंगे तो पूजन करने के वक्त में जो भी आपने कटोरी में वो जो अनाज लिया है उसे यहां पर रख देना है। ठीक है, भगवान गणेश जी के उल्टे तरफ। ठीक है, जिधर की तरफ में ये जो लड्डू होते हैं ना, इस तरफ में आपको रख देना है और उनसे आपको कामना करनी है कि जो भी काम नहीं हो रहा है ना, आप उन्हें कर दें। ठीक है, इस तरीके से आपको उनको जो भी बताना है अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, है ना, और उनको वो वाली सारी की सारी मनोकामनाएं कह दें। ठीक है। अब क्या करना है कि जो भी ये दाने हैं, जैसे ही आप वहां पर बैठे पूजन वूजन किया, तो इन दानों को लेकर के आपको क्या कर लेना है, एक घर में किसी भी एक डब्बे में भर लेना है। ठीक है ना, इस डब्बे में आपने भर लिया। ठीक। अब जब भी आपका पति या आपका बच्चा या कोई भी घर का सदस्य
कोई भी घर का सदस्य जब भी घर से बाहर निकले तब उसको क्या कर देना है, ये जो 4-5 अनाज के दाने लेकर के और उसके जेब में पॉकेट में डाल देना है ना। जैसे ही वो घर से बाहर निकलेंगे, आप निश्चय ही मानिए वो जिस काम के लिए जा रहे हैं वो वाला काम उनका निश्चित होगा, उनका दिमाग शांत रहेगा और साथ ही साथ वो इतना नैतिक व्यवहार करने लगेंगे कि आपने भी ना सोची होगी। ये इतना अच्छा उपाय है। चाहे तो आप किसके लिए भी कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी कर सकते हैं और साथ ही साथ किसके लिए, अपने पति देव और जो घर के सदस्य हैं केवल उन्हीं के लिए। ऐसा नहीं है कि आप रिश्तेदारों के लिए करने लगे, केवल घर के सदस्यों के लिए ये आपको उपाय करना है। ठीक है, अब ये हो गए हमारे 2 उपाय। वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो रहा है तो ध्यान से जरूर सुनिएगा। तीसरा उपाय जो है वो है सुंदर दिखने के लिए। ये सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, ध्यान से देखिएगा। सुंदर दिखना कौन नहीं चाहता आजकल। अगर आपके काले धब्बे हैं और साथ ही साथ में कीले वगैरह निकल जाती है, चेहरा आपका खराब हो चुका है, तो इसके लिए आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको क्या चीज चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए आपको यहां पर लाल चंदन। आपको पता ही है भगवान महादेव जी को ये लाल चंदन बहुत ही पसंद है ना। लाल चंदन चाहिए आपको, जो पिसा हुआ जो रहता है। ठीक है, पिसा हुआ लाल चंदन आपने ले लिया। साथ ही साथ में 1 लोटा जल आपको ले लेना है जिसके अंदर घर का शुद्ध जल भरा हुआ रहे, घर का जल। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ले लेनी है एक बेलपत्री। ठीक, अब जब आप इसको बेलपत्री को ले लेंगे तब आपको क्या करना है कि इस लाल चंदन को थोड़ा सा गीला करके और इस बेलपत्री का जो सीधा वाला हिस्सा है ना, ये आप जानते हो ये जो चित्र में दिखाई दे रहा है ये सीधा वाला हिस्सा है, इस सीधे वाले हिस्से पर आपको ये पूरी की पूरी बेलपत्री पर इधर की तरफ में लगा देना है। मैं पूरे पर नहीं लगाऊंगा, समय बहुत ज्यादा चला जाएगा। ठीक है ना, मैं केवल आउटलाइन बना रहा हूं। ठीक है, आपको ये वाला जो लाल चंदन है ना, ये आपको पूरा इस पर पूरा आपको मतलब ऐसा रख देना है कि बिल्कुल भी हरा रंग दिखाई ना दे, पूरा का पूरा इस तरीके से रख देना है। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको पूरा का पूरा रंग देने के बाद में कहां चले जाएंगे, महादेव जी के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। शिवलिंग के पास में ये वाला जो स्थान होता है ये होता है माता अशोक सुंदरी, जो कि महादेव जी की सबसे छोटी पुत्री है। इस जगह पर आपको क्या कर देना है, उस वाले जो बेलपत्र जो आपने लिया है ना, ये वाले बेलपत्र को लेकर के आपको यहां पर उल्टा समर्पित कर देना है। कैसा उल्टा समर्पित, यानी कि जिस तरफ में आपने चंदन लगाया है वो वाला भाग नीचे की तरफ में होना चाहिए। ठीक है, अब ये वाला कर दिया आपने। उसके बाद में आपने ये 1 लोटा जो घर का जल लेकर के आए थे, जब आप महादेव जी पर ये 1 लोटा जल यहां पर अर्पित करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो ये जो जल है ये बहता हुआ, ऐसे करके बहता हुआ उस पत्ती में से होता हुआ ऐसे करके नीचे की तरफ में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ये आएगा। ठीक है, अब ये वाला जो जल आएगा ना, आप क्या कर लीजिए, इस वाले जल को यहां पर आपको इकट्ठा कर लेना है। ठीक है, आपने जैसे ये वाला जल इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा कर लेने के बाद में इसे अपने घर पर लेकर के आ जाना है। और जब भी आप इसमें स्नान करने जाएं तो इसमें से 2 या 4 बूंदे आपके स्नान वाले पानी में डाल लें। आपको निश्चय ही आप देखिएगा आपके जितने भी शरीर में दाग धब्बे या काले मुहासे वगैरह जो हो जाते हैं वो सारे के सारे जड़ से खत्म हो जाएंगे। इतना अचूक उपाय है ये। ठीक है, कितने उपाय हो गए, 3 उपाय हो गए। और आज का जो सबसे आखिरी उपाय है वो है आपका मनोकामना पूर्ति का उपाय। ध्यान दीजिएगा, चतुर्थी का दिन, और वो भी गणेश चतुर्थी का बुधवार के दिन, ऐसा महा उपाय बार बार नहीं बनता है। इसी वजह से मैं आपको ये पूरा का पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मनोकामना पूर्ति के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए दुर्वा, है ना। अब कहिएगा कि यार ये दुर्वा कैसी चीज है, ये दुर्वा हमें कौन सी वाली लेनी है, तो ये लेनी है हमें देसी घास धूप भी कहते हैं। भैया कितनी कहो कि कितनी चाहिए, ये चाहिए हमें 5। ठीक है, ये 5 आपको ले लेनी है। अब इन्हें लेने के बाद में आप सुबह सुबह जब भी आप क्या करोगे, भगवान गणेश जी के मंदिर जाओगे जहां पर भगवान गणेश जी की मूर्ति हो, है ना, फोटो हो, वहां पर नहीं जाना है, मूर्ति जहां पर हो वहां चले जाना है। और भगवान गणेश जी का जो भी टूटा हुआ दांत है ना, इस टूटे हुए दांत पर वो दुर्वा जो है यहां पर रखते हुए, है ना, टच करते हुए, और टच करते हुए रहना है। आपको क्या कर देना है, आपकी जो भी मनोकामना है, ठीक है ना, ये कब तक चढ़ाए रखना है आपको, जब तक टच कराए रखना है जब तक कि आप अपनी मनोकामनाओं को बोलना दे। चाहे आपकी कोई सी भी मनोकामना क्यों ना हो, आप वो मनोकामना को बोल दें। ठीक है, और मनोकामना को बोलने से पहले ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको गोल बत्ती का एक दीपक लगा देना है। ठीक है, गोल बत्ती का दीपक लगाने के बाद में आपको फिर ये दुर्वा लेनी है। दुर्वा यहां पर आपको टच करके और अपनी पूरी मनोकामनाएं बोल देनी है। उपाय को इसी तरीके से कीजिएगा, पहले दीपक लगाना है, दीपक लगाने का धर्म होता है पहले। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको ये वाला उपाय कर लेना है। और जैसे ही आप ये वाला उपाय करेंगे उसके बाद में आप घर आ जाइएगा, देखिएगा कुछ ही दिनों में आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। गुरुजी की कथा से सुनकर के बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो
लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो भी लोग पहली बार आए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कुछ पूछना भी ना हुआ करे ना, तो आप क्या कीजिएगा, महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया कीजिए। ठीक है, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।